गाड़ी पुलिस की आई, जैसा फिल्मों में होता है वो रियल में ऐसा हुआ, और 3-4 पुलिस वाले उतरे। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब आप कामयाब आप ना हो तो आप लोगों के उन तानों को याद करो जब आपसे लोग बोलते थे कि तू जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। सपोर्ट तो कौन इस इंडस्ट्री में किसको करता है, मेरा कोई गुरु नहीं है। पिताजी है वो मुझसे ये कहते थे कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, और मुझे उन्हीं की बातें लग गई। मैंने कहा मैं तुम्हें ज़िंदगी में करके दिखाऊंगा। राज चोपड़ों में मैंने केले बेचे थे, जहाज मेरे पोस्टर लगे होते वो मैंने केले भी बेचे थे। मुझे एक्टर बनना है, एक्टर बनने के बाद मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ। दूध वाला भी बन जाऊंगा, इंस्पेक्टर भी बन जाऊंगा, सब बन जाऊंगा, डॉक्टर भी बन जाऊंगा। रे इतनी सुथरी कोन्या छोरी जितने भातू खारी से, तेरे तो सुथरी मैडम तो मेरे बड़े भाई के आ रही है। एक सेकंड, आप आशु मलिक हो ना? आप आशु मलिक हो? देख ये मैंने कहा हाँ जी सर मैं आशु मलिक। देख मैंने कहा था ना ये आशु मलिक है। देख तू ही कह रहा था ये आशु मलिक नहीं है। कलाकार छोटा हो या बड़ा, किसका सपना नहीं रहता कि वो एक सुपरस्टार बने। किसके सपने नहीं होते कि वो भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे और जहां खड़ा हो जाए लोगों की लाइन लग जाए। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्मी दुनिया के बारे में कि एक कलाकार बनने के लिए यहाँ कितनी चप्पल जूते घिसने पड़ते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इन सब के बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा यूपी में अपना तहलका मचाने वाले आशु मलिक जी। आशु मलिक जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार करना चाहूँगा आपके चैनल के सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार आशु मलिक की तरफ से। अच्छा आशु जी, मैं देख रहा हूँ आपने हरियाणा यूपी में इतना तहलका मचा रखा है कि अपने नाम का डंका बजा रखा है। आपकी जो फिल्में हैं भाई वाकई में गजब है, कमाल करती है। देखिए काम तो सभी अच्छा करते हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी, एनीथिंग एवरीथिंग नज़रिया होता है हमारा। अब कुछ लोग देहाती फिल्मों को पसंद करते हैं, कुछ लोग साउथ को पसंद करते हैं, कुछ लोग हिंदी को करते हैं, तो कुछ लोग पंजाबी को करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद ये आपका नज़रिया है कि आपको मेरे प्रोजेक्ट अच्छे लगते हैं। जी, आपका जो प्रॉपर आपका जो जन्म है वो कहाँ हुआ और आप फिल्मी लाइन में आने से पहले क्या काम करते थे? वैसे मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं और हर उस इंटरव्यू में मैं कहाँ का रहने वाला हूँ ये सभी को नहीं पता, लेकिन आज मेरे चैनल पर पहला इंटरव्यू है। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं गाज़ियाबाद ज़िले में, और एक मोदी नगर शहर पड़ता है, उसके पास एक गांव है भोजपुर जी। तो मैं भोजपुर गांव का रहने वाला हूं और यहीं पे मेरा जन्म हुआ है। मेरे पिताजी, उनके पिताजी सब यहीं से हैं। सब भोजपुर से? जी। अच्छा, आप क्या करते थे, काम बताइए अपना थोड़ा। शुरुआत तो बहुत छोटे लेवल से किया। मुझे ऐसा लगता है इंटरव्यू में ऐसे कोई पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं करता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग बड़ा बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ लाभदायक होगी, कि मोटिवेशनल टाइप की होगी। देखो यश, मैंने जो शुरुआत की थी बहुत छोटे लेवल से की थी, सब्जी बेची थी। सब्जी बेची थी आपने? हाँ मैंने सब्जी बेची थी, और मेरे जो पिताजी है वो मुझसे ये कहते थे कि तू ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, और मुझे उन्हीं की बातें लग गई। मैंने कहा मैं तुम्हें ज़िंदगी में करके दिखाऊंगा। तो मैंने सब्जी बेची थी, मौसमी बेची थी और शकरकंदी बेची थी अपने ही गांव में, और मैं 30 रुपये रोज़ कमाता था। उसके बाद मेरी शुरुआत हुई, आज जिस मोदी नगर से आप होके आए हो उस मोदी नगर शहर के मेन चोपले पे, राज चोपड़ों में मैंने केले बेचे थे, जहाज मेरे पोस्टर लगे होते वो मैंने केले भी बेचे थे। तो काम की जो शुरुआत रही है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत काम किए, जैसे कि दूध भी निकलवाया था, टायर पंचर भी लगाए थे, मोटरसाइकिल भी ठीक करी थी, मजदूरी भी की थी, बेलदारी बोलते हैं। अच्छा, आप मिस्त्री भी रहे हैं मोबाइल के? हाँ, लास्ट टाइम जो मेरा लास्ट हो गया था वो मोबाइल के काम पे हो गया था, क्योंकि मेरे घर वाले मुझसे एक ही सवाल करते थे, भाई तू बनना क्या चाहता है? तो मैं उनसे एक ही सवाल कहता था कि मुझे डॉक्टर भी बनना है, मुझे इंस्पेक्टर भी बनना है, मुझे इंजीनियर भी बनना है, मुझे सब बनना है। फिर मैंने फैसला किया कि मुझे एक्टर बनना है। एक्टर बनने के बाद मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ, दूध वाला भी बन जाऊंगा, इंस्पेक्टर भी बन जाऊंगा, सब बन जाऊंगा, डॉक्टर भी बन जाऊंगा। कैरेक्टर में हर उसमें नजर आओगे। हर उसमें नजर आऊंगा। तो ये फैक्ट है कि मेरा लास्ट जो था, मेरी मोबाइल की शॉप थी। इस इंडस्ट्री में जो मैंने पैसा लगाया था, क्योंकि हर इंसान पैसा लगाता है, देखो शुरुआत में हर कोशिश करते हैं, तो मैंने मोबाइल की मेरी शॉप थी और मैंने उससे कमा के 2 पैसे जोड़ के इस लाइन में इन्वेस्ट किया था, एक्टिंग सीखी थी, उसके बाद मैं इस लाइन में आ गया था। कौन नहीं चाहता, अगर वो एक्टर बनना चाहता है कि भाई गाड़ियां हो, लोग जहां आप खड़े हो जाए लाइन लग जाए,
वो आज सब आपके पास है। आप कहीं चले जाते हो तो सेल्फी के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है, मैंने आपकी एक वीडियो में देखी थी। तो कहाँ से आपकी शुरुआत हुई? फिल्म इंडस्ट्री में आप कहाँ गए, वहां से बताएं थोड़ा। आपका कौन ले जाने वाला था इस लाइन में? देखो, सबसे पहली बात तो ये है, जैसे कि आपने कहा ना, स्ट्रगल और मेहनत की। तो कौन सी लाइन ऐसी है जिसमें स्ट्रगल नहीं है, मेहनत नहीं है? चाहे वो कोई भी फील्ड हो दोस्त, सभी में स्ट्रगल है, सभी में मेहनत है। फेल आदमी कौन होता है? जैसे कि अब आप इंटरव्यू कर रहे हो, अब इसी काम को करते करते आप हिम्मत हार जाओ कि नहीं यार, व्यूज नहीं आ रहे हैं, वीडियो नहीं चल पा रही है, तो मैं चैनल बंद कर देता हूँ। सच्चाई है मेरे दोस्त। जब आप थक जाओ ना कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, यकीन मानो एक बार वहीं से शुरुआत करो कि एक चांस और देता हूँ लाइफ को। यकीन मानो, जब आप बिल्कुल थक जाओ, हार जाओ आपकी नहीं, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, तब अपनी लाइफ को एक चांस दो। यकीन मानो फिर आप बहुत आगे जाओगे। और दूसरी बात, इसी बात पे मैं एक बात बोल दूं, सक्सेस होने के लिए किसी भी फील्ड में ऑल वर्क जो भी है, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब आप कामयाब आप ना हो, तो आप लोगों के उन तानों को याद करो जब आपसे लोग बोलते थे कि तू जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता, तू जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। चाहे वो तुम्हारी फैमिली वाले हो, चाहे अदर हो, जितने भी लोग हो, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्त, कोई भी नहीं। वो उस दौरान आपको बात रिपीट करनी है कि आपको कहा गया था। हाँ, और रही बात देखो शुरुआत करने की, देखो शुरुआत तो मैंने अपने यूपी से ही की थी, लेकिन बस किस्मत की बात है। जैसे कृष्ण जी को पैदा किसी और ने किया था, पाला पोसा किसी और ने आप था। पैदा यूपी में हुए लेकिन पहुंच गए हरियाणा। हाँ, मैं पैदा यूपी में हुआ हूँ, मैंने कोशिश भी की थी यहाँ पे, और मैंने थोड़ा थोड़ा काम भी किया था, लेकिन मेरी जो रोजी रोटी का जुगाड़ हुआ, कामयाब, मैं थोड़ा सा कामयाब जो भी छोटा मोटा जो भी हुआ हूँ, वो हरियाणा में जाके हुआ हूँ। हरियाणा में जब मेरा सॉन्ग आया था एक, सुथरी मैडम, जिसके वर्ड कुछ ऐसे है, ओ तेरे तो सुथरी मैडम तो मेरे बड़े भाई के आ रही है। ये गाना तो बहुत अच्छा चला, 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोगों ने देखा। तो उसके बाद बस मेरा सफ़र चलता रहा। और सपोर्ट की तो मैं ये कहना चाहूँगा आपको यश, की सपोर्ट तो कौन इस इंडस्ट्री में किसको करता है, मेरा कोई गुरु नहीं है। और मुझे सच बताऊँ, आज भी इस बात का दुख है कि मेरा कोई गुरु नहीं है, क्योंकि जब भी मैं कभी परेशान हो जाता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि यार क्या करूँ ऐसा, किससे मशवरे लूँ। तो मैं सिर्फ एक ही चीज़, जो हमेशा से मेरे गुरु रहे, मेरे माँ बाप, मैं उनके पास आता हूँ, उनसे एक ही बार पूछता हूँ कि ऐसे ऐसे मैं ऐसे परेशान हूँ, आप ही मेरे मार्गदर्शन हो, तो आप ही मुझे बताओ क्या करना है। तो मेरे गुरु मेरे माँ बाप है, इसके अलावा कोई मेरा गुरु नहीं है। ये चीज़ें मेरी चलती रही है हमेशा। अच्छा आशु जी, आपका एक सॉन्ग हो रहा था, हरियाणवी सॉन्ग है 4G का जमाना। हाँ, काफी वायरल रहा है। हाँ, वो 4G का जमाना, मेरा गाना जो था वो 4G था। वो उस टाइम 4G भी ही सिम थे। हाँ, 4G, जो 4G सिम था वो गोवा में शूट हुआ था, बहुत अच्छा चला था। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि उस सॉन्ग का प्रमोशन WWF के फाइटर प्रिंस ने भी किया था, जो वहाँ के जो चैंपियन है। मेरे पास आज भी वो वीडियो, क्योंकि कल ही आ गई थी वो वीडियो, तब मुझे पता चला था कि यार मेरे सॉन्ग्स का प्रमोशन WWF के फाइटरों ने भी किया। तो वो टी सीरीज पर रिलीज हुआ था, काफ़ी अच्छा चला था। जैसे आप शूटिंग करते हो, तो जैसे आपको तो पुलिस की वर्दी भी पहननी पड़ती है, तो कुछ अभी मैंने सुना था अपने फ्रेंड से कि आप कभी शूटिंग पे जा रहे थे कहीं, और आपने वर्दी पहन रखी थी इंस्पेक्टर वाली, और पुलिस वालों ने आपकी गाड़ी रोकी भी थी। हाँ, वो वाक्य कुछ ऐसा था। मैं पलवल वाले हाईवे पे जा रहा था, और मैं घर से ही पुलिस की ड्रेस पहन के 3 स्टार पहन के जा रहा था, और मैं बस गाड़ी चला रहा था, ड्राइव कर रहा था, मुझे याद नहीं था। तो मुझे यकीन मानो यश कि मैं अपनी मस्ती में जा रहा था, और बल्कि मैंने स्टैंड पर वीडियो कॉल लगाई हुई थी, और वीडियो कॉल से मेरी बात चल रही थी, और गाड़ी पुलिस की आई, जैसा फिल्मों में होता है वो रियल में ऐसा हुआ। और 3-4 पुलिस वाले उतरे, और जैसे उतरे उन्होंने रोके। मैंने कहा यार इन्होंने क्यों रोक लिया यार, आज सब पकड़ लिया। और उस वक्त क्या था, उस वक्त क्या मेरा लाइसेंस भी नहीं बना हुआ था। मैंने सोचा बेटा आज तो लग गया, आज तो 500-700 हज़ार रुपए की लग गई वर्दी में, आज तो, वो तो वर्दी में भी। तो मैंने कहा मैं क्या जवाब दूंगा। मैंने जैसे ही मैंने खिड़की खोली और मैं उन्हें बोलने वाला था, मैंने कहा सर वो एक्चुअली ऐसे ऐसे। तो उन्होंने उससे पहले पता क्या बोला, यश एक सेकंड, आप आशु मलिक हो ना, आप आशु मलिक हो, देख ये। मैंने कहा हाँ जी सर मैं आशु मलिक, देख मैंने कहा था ना ये आशु मलिक है, देख तू ही कह रहा था ये आशु मलिक नहीं है। और ये मैंने कहा एक, फिर मुझसे कहने लगा सर आप पहचान में नहीं आ रहे हो, क्योंकि आपने मूछें रखी हुई है और आप थोड़ा क्लीन लुक रखते हो। तो मैंने उनसे बोला कि नहीं मेरी नई फिल्म असुरा का लुक है ये। तो उस वक्त मुझे बहुत अच्छा लगा था, उन्होंने भी 2-4 फोटो लिए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। देखो एक कलाकार का ये मान सम्मान होता है, और वो उस चीज़ का हकदार भी होता है।
जब हम किसी गांव में जाते हैं लोग हमारे साथ फोटोज लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि वो फ्रेम बना के उसे अपने घर में रख लेते हैं। बिल्कुल। हमें रियलाइज होता है यश कि हमने जो मेहनत की है, जो जीरो से हीरो बनने तक का सफ़र, वही आप ही की बात मैं रिपीट कर रहा हूँ। जब कोई हमारे साथ फ़ोटो लेता है, सेल्फी लेता है, हमसे दुआ सलाम करता है, नमस्कार राम राम करता है, तो हमें ये एहसास होता है कि हम सही प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं बिल्कुल। और हमारा रास्ता जो हमने चुना है वो बिल्कुल सही है और हमें इस पे और भी मेहनत करनी है। आप पहले तो एक्टर बने, अब साथ में डायरेक्शन भी आप अपनी फिल्मों के करते हो, राइटिंग भी करते हो, गाने भी लिखते हो। तो कोई एक ऐसा गाना बताइए जो आपका काफ़ी वायरल रहा हो, थोड़ा सा 2 लाइन हम सुनना चाहेंगे आपकी। देखो, जिससे मुझे पहचान मिली है कहीं ना कहीं वो सुथरी मैडम सॉन्ग ही है जो मैंने अभी सुनाया था। लड़की बोलती है, सोनिका सिंह थी उसमें, ओ मेरी माँ मने समझावे से तू बन ठणके ना चल्या कर, तेरे नजर लाग जा छोरा की ना आंख में शाही घाल्या कर। फिर लड़का बोलता है, रे इतनी सुथरी कोन्या छोरी जितने भातू खारी से, रे तेरे तो सुथरी मैडम तो मेरे बड़े भाई के आ रही है। तो ये इंस्टाग्राम टिकटॉक पे वायरल रहा था बहुत। और इसके बाद तो मेरे बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे आए हैं जो करोड़ों में गए हैं। जैसे गुलछर्रे सॉन्ग के 36 मिलियन व्यूज़ है, और चांद गाना अभी 10-15 मिलियन व्यूज़ है। फिल्में भी मिलियंस में गई है, ऐसी बात नहीं है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे साथ ऐसा बहुत कम रीटेक होते हैं क्योंकि लिखता मैं खुद ही हूँ और काम का इतना अनुभव हो गया। लेकिन हाँ, हंसी तो आती है, देखो कॉमेडी भी होती है, फन भी होता है, क्योंकि शूटिंग पे हंसी मजाक का माहौल होता है। अगर हम शूटिंग पे हंसी मजाक का माहौल नहीं रखेंगे तो मेरे ख्याल से कैसे अच्छे से काम हो पाएगा। और जितना सब लोग मुझे जानते हैं, मैं थोड़ा सा फ्रैंक नेचर का हूँ, हंसता खेलता रहता हूँ। भैया डायरेक्टर बन गया, हीरो बन गया, ठीक है वो बन गया, लेकिन मेरा नेचर जो बहुत सॉफ्ट है, मैं ऐसे ही रहता हूँ हंसता खेलता। तो ऐसे बहुत वाक्य होते हैं। कभी कभी तो एक्शन कर रहे होते हैं, मैं बताऊं, मतलब मैं एक फिल्म कर रहा था, उस फिल्म में वैसे एक लड़की को वैसे छेड़ना था। तो मैं उससे कह रहा था, छिड़ जा छिड़ जा छिड़ जा, चिल्ला थोड़ी सी चिल्ला। तो वो कह रही थी, मतलब वो अलग ही वे में मतलब एक्टिंग नहीं कर पा रही थी। तो मैं हंसी में था, मतलब मैं बहुत फनी मूड में था। और एक बार ऐसा भी हुआ था कि एक फिल्म को करते वक्त कुछ ऐसी चीज़ें हुई, मुझे गुस्से में ना दीवार में सर मारना था यश। तो मैं अपने किरदार में इतना ज़्यादा घुस गया, मेरी सबसे ज़्यादा वायरल वही फिल्म हुई है, जुनून इश्क। तो मैं अपने किरदार में इतना ज़्यादा घुस गया था, मैंने दीवार पर सर दे दे के मार दिया। तो वो सच में मार दिया था और मैं बेहोश हो गया था उसमें। तो मेरे साथ हुआ है ये फनी मोमेंट बहुत होते हैं। अच्छा दोस्तों, अभी तो आपने देखा कि आशु मलिक की जो शुरुआत हुई थी गाज़ियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र से, तो उन्होंने कितना स्ट्रगल करा इस लाइन में, उन्होंने आज के इंटरव्यू में बताया है। लेकिन अगर आपको आशु मलिक के बारे में आगे जानना है तो मुझे कमेंट करना, पार्ट 2 में आशु मलिक का इंटरव्यू दिखाएंगे कि उनकी फिल्मों में कैसे कैसे एडिटिंग होती है और कैसे कैसे वो डबिंग करते हैं, जो सीन दिखाते हैं कि गाड़ी में गुट मार दे वो उड़ जाती है, सब कुछ क्या होता है पर्दे के पीछे की हम बातचीत करेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 में।